ओके स्टूडेंट, लेट्स बिगिन द क्लास। और इस क्लास में जो टॉपिक मैं करवाऊंगा वो हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर रहेगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। अगर आप चाहते हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को बूस्टअप करना, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री स्टडी मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर। इसके लिए आपको सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना है। मोरओवर, अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करें बिजनेस स्टडीज़, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ये हमारा ऑल दो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट हम जब इस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करते हैं तो हमारे इस सब्जेक्ट से काफ़ी कंसेप्ट निकल के आता है। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड जो क्वेश्चन बिजनेस स्टडी में सेट करता है काफ़ी स्टैंडर्ड होता है उस क्वेश्चन का। ज़्यादातर केस स्टडीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए हर एक बच्चे का बिजनेस स्टडीज़ में कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इस क्लास में बिजनेस स्टडीज़ को इतने सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे सो दैट आप जितने भी हमारे सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन सेट किया जाता है आप उस क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पाओगे। तो बिजनेस स्टडीज़ के प्रिपरेशन आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको 3 चीज़ ध्यान देना है। आपको मेन एम्फसाइज करना होता है कंसेप्ट में, आप कंसेप्ट को लेकर दौड़ोगे। नंबर 2, आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर पेपर हमारा सबसे बिगेस्ट वेपन है। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो हमें एक रफ आइडिया बन जाता है कि कैसे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ गोइंग टू कम इन एग्जामिनेशन। तो थर्डली हम देखेंगे सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर को हमें सॉल्व करना है। जब आप सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करोगे मोर एंड मोर, आपका इस सब्जेक्ट में कमांड ईजिली बन जाएगा। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हम कवर करेंगे इस क्लास में हमारा वो होगा लेसन 1, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे क्लास 12 में जितने भी सिलेबस है बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है, उसमें से 50% वेटेज जो कैरी करता है वो हमारा मैनेजमेंट कंसेप्ट करता है। तो अगर आप इस चैप्टर को प्रॉपरली समझते हो तो हमारा काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाता है इस सब्जेक्ट में। अगर मैं आपको पूछूं मैनेजमेंट टर्म से आप क्या समझते हो सकता है आप कहें जब हम किसी भी एक्टिविटीज़ और टास्क को मैनेज करते हैं उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, राइट। इन अ जनरल सेंस, टू द पॉइंट आप करेक्ट हो। बट हम जब इस डेफिनेशन को बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो हमारा ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। बिजनेस में मैनेजमेंट का कंसेप्ट काफ़ी ही वाइडर है। इस सब चीज़ को हम अब हमारे क्लास में समझेंगे। चलिए, हमार स्क्रीन में आपको 3 डेफिनेशन दिया गया है मैनेजमेंट का। अब हमारे मैनेजमेंट फील्ड में काफ़ी स्कॉलर्स हैं। अब सभी स्कॉलर्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डेफिनेशन को पढ़ेंगे और हम ट्राई करेंगे कि इससे जो भी एनालिसिस करने के बाद जो की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट निकल के आता है उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर डेफिनेशन को देखें तो दिया गया है मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विथ एंड थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड effectively and efficiently। इस डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है जब भी हम किसी काम को करवाते हैं दूसरों के मदद से, जिसके द्वारा हमारा जो भी गोल होता है वो अचीव होता है, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, ये हमारा एक बिज़नेस है, इस बिज़नेस में एक मैनेजर है। अब मैनेजर का क्या है, मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जितने भी हमारे बिजनेस गोल्स होते हैं उसे अचीव करना है। अब ये गोल ये मैनेजर खुद से नहीं करेगा, इसके नीचे जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ होंगे उनको क्या करेगा, ये डायरेक्ट करेगा और
उनके हेल्प के, उनके बदौलत ये क्या करेगा, अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेगा। हमारे डेफिनेशन में यही दिया गया है। हम क्या करते हैं, दूसरों के मदद से अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं उसे अचीव करते हैं। ये हमारा डेफिनेशन में दिया गया है। उसके बाद हम दो टर्म्स जो लास्ट में दिया गया है उसको देखेंगे। दिया गया है इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली मतलब क्या है, जब हम किसी भी काम को गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में कंप्लीट करते हैं तो उसे कहा जाता है इफेक्टिवली। एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, एक एम्प्लॉयज़ है। अगर मैं इस एम्प्लॉयज़ को कहूँ कि आपको विद इन 1 आवर 4 गारमेंट्स क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अगर ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ क्या करता है, विद इन 1 आवर अगर ये 4 गारमेंट्स को प्रोड्यूस करता है, देन ही वुड बी टर्म एज इफेक्टिव, क्योंकि इसने क्या किया है, विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसने अपने जितने भी टास्क है उसे कंप्लीट किया है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे एफिशिएंटली मतलब किसी भी टास्क और एक्टिविटीज़ को करेक्टली करना। जब हम किसी भी काम अदरवाइज एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, करेक्टली करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एफिशिएंटली। क्लियर। अब देखेंगे फिर से डेफिनेशन को। डेफिनेशन में कहा है, जब भी हम किसी दूसरे के मदद से अपने जितने भी एम्स होते हैं उसे अचीव करते हैं तो वो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैनेजमेंट। अब वो काम जो करवाते हैं वो काम में 2 एलिमेंट होना ज़रूरी होता है। वो काम हमें टाइमली कंप्लीट करना होता है और उसके अलावा वो काम जो भी करते हैं हम, जिस दूसरे के द्वारा जो काम करवाते हैं उसमें हमारा क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली। क्लियर। इसके साथ हमारा जो पहला डेफिनेशन दिया गया है वो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा डेफिनेशन में क्या दिया है। दूसरा डेफिनेशन में बताया गया है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप्स डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल। अब इसे भी हम एक बिजनेस के नज़र से देखेंगे। ये हमारा बिजनेस है। अब बिजनेस में हमारे डिफरेंट क्लासेस ऑफ ग्रुप पीपल होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। ये अब कोऑपरेटिव ग्रुप्स हो गए। अब इन ग्रुप्स को जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे इनको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि जो भी बिज़नेस का गोल है उसे अचीव करने के लिए। अब मैनेजर्स क्या करेगा, इन सभी को डायरेक्ट करेगा टुवर्ड वन डायरेक्शन, दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये हमारा सेकंड डेफिनेशन कहता है। क्लियर। अब हम देखेंगे थर्ड डेफिनेशन को। थर्ड डेफिनेशन कहता है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing and controlling an organization operation in order to achieve the target efficiently and effectively। ठीक है। अब इस डेफिनेशन को देखेंगे तो कहा गया है, मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग करना। किसी भी हम किसी भी एक्टिविटीज़ को जब प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसके बदौलत हमारा जो भी टारगेट्स होता है वो क्या होता है, अचीव होता है। किस तरीके से, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एफिशिएंटली होना मतलब टाइम क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उससे ज़्यादा बेनिफिट डिराइव करना। जब वैसे हम काम करेंगे तो उस काम को कहा जाता है राइट टास्क, ठीक है। और इफेक्टिवली मतलब टाइमली किसी भी टास्क को कंप्लीट करना। इसके साथ हमारा डेफिनेशन क्लियर होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब कंसेप्ट की बात करें मैनेजमेंट का, तो हमारे पास 2 कंसेप्ट है। एक हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट। इन द ओल्डेस्ट टाइम हमारा मैनेजमेंट मतलब क्या था, मैनेजमेंट मतलब किसी से भी हम काम कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एक मैनेजर्स, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को काम करवाता है तो उसे हम कहते थे मैनेजमेंट। बट इन टुडेज डेट हमारा ये जो कंसेप्ट है उसको स्लाइटली ब्रॉड कर दिया गया है। कैसे, आज के डेट में कहते हैं मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए किसी दूसरे इंसान को काम करवाते हैं। क्लियर। और जो वो काम करवाते हैं उसमें क्या होना चाहिए, हमें 2 चीज़ होना चाहिए जो कि हमारा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब देखो मैंने काफ़ी टाइम ये वर्ड्स को यूज़ किया है क्योंकि हमारे
मॉडर्न कंसेप्ट में कहा गया है कि हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होना मैनेजमेंट में काफ़ी मैटर करता है। क्लियर? इसके साथ आई होप कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। अब देखेंगे फीचर्स को। अब मैनेजमेंट एक हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम किसी भी एक्टिविटीज़ को जब मैनेज करते हैं उससे हमारा जो भी टारगेट्स होता है, ठीक है, जो भी हम टारगेट्स होता है, एम्स होता है, इसे ईजिली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से एग्जांपल देखते हैं। एक बिजनेस में जब मैनेजर्स क्या करता है, किसी भी एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट करता है, तो वो क्या करते हैं, जितने भी मैनेजर्स हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं। तो उस टाइम में वो एम्प्लॉयज़ बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी मदद से हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जितने भी हमारे गोल्स होते हैं वो ईजिली अचीव होता है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। अब परवेसिव मतलब हमारा क्या होता है, एवरीवेयर प्रेजेंस। जो भी चीज़ हमारा प्रेजेंस एवरीवेयर होता है उसे हम कहते हैं परवेसिव। अब मैनेजमेंट भी क्या होता है, परवेसिव होता है। अगर आप एक छोटे से दुकान, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट करते ही हैं। अगर स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करें तो स्मॉल बिजनेस भी जितने उनसे हो सके वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। मैनेजमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज, नेचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस, वो क्या होता है, हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद दिया गया है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट क्यों मल्टी डायमेंशनल कहा गया है? अब देखो, हमारे बिजनेस में हमें 3 चीज़ को मैनेज करना होता है, उसी वजह से मैनेजमेंट को कहा गया है ये हमारा मल्टी डायमेंशनल है। कैसे? सबसे पहले हम किसके साथ डील करते हैं, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, ये सब क्या है, पीपल है। तो हमें सबसे पहले पीपल को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, हमारा वर्क होता है, हमारा काम होता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो प्रॉपर्ली अचीव हो। ये हमारा दूसरे जो गोल्स हैं, जितने भी हमारे एम्स, टारगेट्स है, उसको भी हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। थर्डली हम मैनेज करते हैं अपने ऑपरेशन को, जितने भी हम एक्टिविटीज़ कैरिड आउट करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन 3 चीज़ों को हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड आफ्टर दैट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिव्स, ठीक है। ऑपरेशन को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके बाद थर्डली दिया गया है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कोई भी मैनेजर्स एक बिजनेस में मैनेजमेंट को एक्टिविटीज़ को फॉर अ टाइम बिंग कैरिड आउट करके वो नहीं कह सकता है दैट ही हैज़ परफॉर्म मैनेजमेंट कंप्लीटली, मैनेजमेंट फंक्शन कंप्लीटली। ये हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम सीरीज ऑफ फंक्शन को कैरिड आउट करते हैं अंडर अ मैनेजमेंट, जो कि हम लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एट अ टाइम हम नहीं कह सकते हैं कि हमने मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दिया है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट अब क्या करता है, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बिजनेस में हमारे एक इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, हमारे नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं, और डिफरेंट ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल क्या करते हैं, कलेक्टिवली वर्क करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल, जो कि हमारा बिजनेस गोल्स होता है। तो उसी वजह से हमारा मैनेजमेंट को कहा गया है ये हमारा ग्रुप एक्टिविटीज़ है। हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल का जो भी एक्टिविटीज़ होता है उनको कंबाइन करके एक ही गोल अचीव करने में मदद करते हैं, जो कि हमारा बिजनेस गोल्स होता है। क्लियर? अब उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्सेस। अब देखो, मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्सेस क्यों कहा गया है? अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जाके आप फील कर सकते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा था, राइट। बट हम कभी भी मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसका किसी भी तरह का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मैनेजमेंट को हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल फोर्सेस कहेंगे, क्योंकि इसका कुछ भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नीदर वी कैन सी इट, नो वी कैन फील इट, बट हमारा क्या, सॉरी, नीदर वी कैन सी इट, नो वी कैन टच इट, बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फील इट प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। जैसे कि हम
किसी भी इवेंट्स में गए, हमें वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर था। दैट मीन्स वी हैव फेल्ट द प्रेजेंस, राइट, फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद दिया गया है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट को हम क्यों डायनेमिक फंक्शन कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं। अब बिजनेस जहाँ सिचुएटेड होता है, बिजनेस वेरियस इन्वायरमेंट फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हो गया सोशल इन्वायरमेंट होता है, हमारे लीगल इन्वायरमेंट होते हैं। अब ये सभी जितने भी हमारे इन्वायरमेंट है बिज़नेस के इन एंड अराउंड सिचुएटेड है, ये हमारे बिज़नेस को काफ़ी इफेक्ट करता है। तो स्लाइडली भी अगर हमारे इस इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करना होता है। उसी वजह से कहा गया है ये हमारा काफ़ी डायनेमिक फंक्शन है। हम लोग फ्रीक्वेंटली इसमें क्या करते हैं, स्लाइड चेंजेस करते रहते हैं। उसी वजह से मैनेजमेंट को कहा गया है एक डायनेमिक फंक्शन। उसके बाद दिया गया है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब मैनेजमेंट को क्यों यूनिवर्सली एप्लीकेबल कहा गया है, एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं। हमारे इंडिया में एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, राइट। अब देखेंगे यूएसए में भी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ऑल्दो हमारे द मैथड जिस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो डिफ़र होगा, बट हमारा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर। दैट मीन्स ये हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। एक्रॉस द नेशन हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। उसी वजह से इसे कहा गया है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमने मैनेजमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक सबसे पहले है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसके बाद हमारा है सोशल गोल्स, एंड थर्डली वी हैव पर्सनल गोल्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में बात करें, अब एक बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया तो ये बिज़नेस का क्या क्या मेन गोल होगा। सबसे पहले ये बिज़नेस को मार्केट में सर्वाइवल करना है। अब आज के व्यू देखें, मार्केट सिनेरियो को देखें तो आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन हमारे कंट्री में, इंडिया में मार्केट में एग्जिस्टेंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है फॉर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो उनके लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है सर्वाइवल। तो उनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट में सर्वाइव करना, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, उनको क्या करना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या करना है, अपने बिजनेस के एक्टिविटीज से जनरेट करना है। ये इनका क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब तीसरा, उनको प्रॉफिट अर्न करने के बाद अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। अब हम किसी भी बिजनेस के सक्सेस को मेजर करेंगे तो हमारे पास 2 पैरामीटर है। एक हमारा क्या है, ग्रोथ, बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। सेकेंड इज एक्सपांशन, बिजनेस किस तरीके से अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपांशन कर रहा है। ये हमारा पैरामीटर्स है जिससे हम एक बिजनेस का ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ये तो था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम कवर करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इस चीज़ को हम थोड़े प्रॉपरली समझेंगे। एक बिज़नेस है, बिज़नेस क्या करता है, अब बिज़नेस हमारा जितने भी बिज़नेस होते हैं एक सोसाइटी में क्या करते हैं, लोकेटेड होते हैं, राइट, हमें सभी को पता है। अब बिज़नेस क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो कहाँ से कलेक्ट करता है, ये करता है हमारे सोसाइटी से, एक क्लासेस ऑफ सोसाइटी से रिसोर्सेस कलेक्ट करता है, उसको इनपुट करके वो मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश गुड में प्रोडक्शन करता है, एंड आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, उसी सोसाइटी को क्या करता है, सर्विसेज अदरवाइज प्रोडक्ट रेंडर करता है। क्लियर। अब जब ये बिज़नेस एंटायरली डिपेंडेंट है एक सोसाइटी के ऊपर, तो ये हमारे बिज़नेस का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इस सोसाइटी के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कुछ काम करने के लिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं उनके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या करना होता है, सोसाइटी को प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद वो क्या करेंगे, एट अ रीज़नेबल कॉस्ट, जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, रीज़नेबल होगा। थर्डली वो क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को क्या रखेंगे, इको फ्रेंडली रखेंगे। किसी भी तरह का हेल्थ हैजर्डियस केमिकल्स हो जो इंडस्ट्री से बनता है, बिजनेस से बनता है, वो हमारे
इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं करेंगे, वो हमारा इको फ्रेंडली होगा। थर्डली फोर्थली हम बताएंगे ये क्या करेंगे, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, किस में, सोसाइटी में। अगर फिफ्थली हम बात करें तो वो क्या करते हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम देख सकते हैं डाबर आमला। डाबर आमला क्या कर रहा है, ये जितने भी हमारे गर्ल्स एजुकेशन के लिए अपने जितने भी रेम्यूनरेशन होता है उससे सर्टन पोर्शन ये क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन चाइल्ड। अब ये भी हमारा उनका एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब देखो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। अब एम्प्लॉयज़ को हमें बेटर क्या देना है, वर्किंग कंडीशन देना है। उनको क्या करना है, सैलरीज क्या करना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरीज प्रोवाइड करना है। उसके बाद उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब ये हमारा पर्सनल है, किसी इंडिविजुअल से देखें, इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव बनता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन काम करते हैं वो उनका भी एक क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा ऑब्जेक्टिव होता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे कल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो मेरा होगा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुझे वहाँ पर बेटर वर्किंग कंडीशन मिले। सेकेंडली मुझे जितनी भी सैलरी प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो, एडिक्वेट हो, एज़ पर माई क्वालिफिकेशन मुझे उतना सैलरी मिले। उसके बाद जॉब, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी हो, राइट। उसके बाद हम देखते हैं लास्टली स्टेटस एंड रिकग्नाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, रिकग्नाइजेशन चाहिए। मुझे अगर मैं कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल काम करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, रिकग्नाइजेशन एंड स्टेटस चाहिए। ये हमारा क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। इम्पोर्टेंस। अब मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट सबसे पहले हमें जितने भी हमारे गोल्स होते हैं, ग्रुप्स गोल्स, उसे अचीव करने में मदद करता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट में प्लानिंग करते हैं। जब भी किसी काम को प्लान के साथ हम करते हैं तो वो काम क्या होता है, प्रॉपरली डायरेक्ट होता है, प्रॉपरली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने जितने भी गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर। अब मैनेजमेंट क्या करता है, हमारा एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। एफिशिएंसी मैंने बताया था, एफिशिएंसी मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कभी भी एग्जांपल के तौर से देखेंगे, एक क्या है, बिजनेस है, बिजनेस में मैनेजर है। अब मैनेजर जब क्या करेगा, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। तो वो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपने जितने भी बेस्ट ऑफ बेस्ट देयर क्वालिटीज़ क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, रिसोर्सेज हम लोग बेटर से बेटर वे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने कहा था हमारे जो बिज़नेस है वो किस में सिचुएटेड है, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में सिचुएटेड है। तो अब मैनेजमेंट क्या करता है, हमें एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस डायनेमिक इन्वायरमेंट को हैंडल कर सकते हैं। अब हमारे अगर मार्केट में, ठीक है, बिज़नेस के इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो मैनेजमेंट हमें उसे अडॉप्ट करने में मदद करता है। क्लियर। अब मैनेजमेंट क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, उसके अलावा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैंने कहा जितने भी एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में भी मदद करता है। उसके बाद हमें दिया गया है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमने लास्ट स्लाइड में जो डिस्कस किए थे उससे काफ़ी हद तक ये सिमिलर है। इसमें कहा गया है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैंने बताया कैसे एक सोसाइटी का बिज़नेस क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। ये जब भी अब यहाँ पर समझेंगे। अब सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं अगर चाहूँ एक रिमोट एरिया में अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने को, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले उस एरिया का ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव करना होगा, जिसके मदद से हमारे जो सोसाइटी वहाँ पर रहेंगे उनको भी काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा।
मोर ओवर अब मैं अगर सपोज़ एग्जांपल ले लो, जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, उसके लिए मुझे पावर चाहिए, ठीक है, पावर चाहिए। अब पावर के लिए वहाँ पर क्या होगा, मैं चाहूँगा कि मेरे क्या हो, बिज़नेस के सिचुएटेड लोग इन्वायरमेंट में क्या हो, बेटर इलेक्ट्रिसिटी हो। अब मैं उसके लिए वर्क करूँगा, जिसकी वजह से हमारे जो सोसाइटी है वो भी अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होंगे। वैसे करके भी हमारे बिज़नेस काफ़ी हद तक हमारा सोसाइटी में डेवलपमेंट की फेज़ को लेके आता है। उसके बाद लास्टली दिया गया है, हम क्या करते हैं जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा वहाँ रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो जाता है। हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जितने भी काम है वो क्या हो, एफिशिएंटली हो। जब भी एफिशिएंटली होते हैं तो वो हम उसमें इंश्योर करते हैं कि हमारा रिसोर्सेज को कम से कम वेस्टेज किया जाए। तो आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बाकी हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू।